हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की जेड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग लास्ट ईयर जेड का क्वेश्चन नंबर 19 से 21 करेंगे और इसके साथ ही क्वांट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि कैट, जेड, आईएफटी, सीमैट और आईपीमेट इन सब एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियोस ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें क्रिएटर्स स्पेलिंग पे ध्यान देना 2206@gmail.com पे एक मेल कीजिएगा जिसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपका नेम, एज, सिटी एंड द नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, तो विद इन 24 आवर्स हम आपको एक मेल प्रोवाइड करेंगे। उस मेल में कैट, जेड, आईएफटी, सीमेट, आईपीमेट के प्रीवियस ईयर के क्वांट के पूरे सॉल्यूशंस हैं और कैट के लास्ट ईयर्स के एलआरडीआई के भी कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर वीडियो के आगे उसका नाम लिखा रहेगा, ड्यूरेशन लिखी रहेगी और लिंक दी रहेगी। तो बस आपको लिंक पे क्लिक करना, वीडियो ओपन हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसके बावजूद अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, तो बहुत गलत बात है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। आज का वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से रखिए, देखिएगा। और एक चीज़ तो सभी जानते होंगे कि मैं हमेशा सेट थ्योरी के पीछे पड़ा रहता हूँ कि सेट थ्योरी कर लो, है ना। तो वो इतनी स्ट्रांग कर लो कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। तो सेट थ्योरी के ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 190 स्टूडेंट्स हैव टू चूज एटलीस्ट वन इलेक्टिव एंड एटमोस्ट टू इलेक्टिव्स, यानी एटलीस्ट वन चूज करना उनको, एटमोस्ट टू ऑफ थ्री इलेक्टिव्स E1 E2 E3। तो डायग्राम बना लो, हो गया। इसको आप E1 बोल दो, इसको E2 बोल दो और इसको E3 बोल देते हैं। एटलीस्ट वन था, एटमोस्ट टू था, यानी ऑल वाले जीरो हो जाएंगे, है ना, थ्री वाला होगा ही नहीं। तो ए बी सी जो हम लिखते हैं वैसे लिख देना, ए बी सी, इधर एक्स वाई और जेड। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 190, क्योंकि के की वैल्यू तो जीरो है। आगे पढ़ो। इट इज फाउंड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स choosing E1 is half the number of students choosing E2, यानी E1 और E2 का रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, 1:2, एंड 1/3 द नंबर स्टूडेंट चूजिंग E3, यानी इसी में रेशियो E3 लिख दो तो ये हो जाएगा E1:E2:E3, 1:2:3। क्लियर। मोर ओवर द नंबर स्टूडेंट चूजिंग टू इलेक्टिव्स इज 50, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया हुआ है, 50। हमें क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 50। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 190 माइनस 50, 140। और x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 50। क्लियर। अब एक इक्वेशन हमें और पता होती है, जैसे E1 को अगर मैं x मान लूँ तो E2 क्या हो जाएगा, 2x, और E3 क्या हो जाएगा, 3x। तो तीनों सर्कल का एडिशन जो होता है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, चलो लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्राइस ऑफ के तो जीरो है, चलो लिख ही देता हूँ। ये तीनों सर्कल का समीशन होता है, जो कि इसके केस में क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x प्लस एक्स, 6x। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी क्या है, 140 प्लस 2 इंटू 50 यानी 100, के तो जीरो था, अपॉन 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 अपॉन 6, 40। क्लियर। तो E1 की वैल्यू क्या हो गई, E2 और E3 निकाल लेते हैं। x 40 है तो E1 40, E2 42 ज़ा 80 और 43 ज़ा 120। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। In addition to the given information, which of the following information necessary and sufficient to compute the number of students choosing only E1, only E2 and only E3? Means A, B और C की इंडिविजुअल हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, पहला, अगर हमें पता चल जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग बोथ E1 एंड E2, यानी x पता हो गया तो हम ABC कैसे बताएंगे,
देखो x पता चल गया तो y प्लस जेड का समीशन कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन y भी इंडिविजुअल पता नहीं चलेगा, z भी पता नहीं चलेगा, तो ये इक्वेशन तो हमारे किसी काम की नहीं होगी, इसको रिजेक्ट कर दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग ओनली E1 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग बोथ E2 एंड E3, इन ओनली E1 ये a और E2 एंड E3 मतलब y। देखो इसमें भी a अगर पता चल गया तो x प्लस जेड की वैल्यू आएगी, ठीक है, x प्लस जेड अगर आ जाएगा तो y अपने आप ही पता चल जाएगा, तो y अगर ये दे भी देंगे तो हमारे किसी काम का नहीं है ना, वो तो हम a अगर देते तो भी हम y निकाल लेते, तो ये भी हमारे काम का नहीं, इससे हम b और c नहीं बता पाएंगे, तो ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। x और z से y किसे पता चलेगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड था, ये भी हमारे काम का नहीं है। अब नंबर स्टूडेंट चूजिंग ओनली E2, ओनली E2 मीन्स ये हमें B बोल रहा है बता दे, एंड नंबर स्टूडेंट चूजिंग बोथ E2 एंड E3 और Y बता दे, ठीक है। देखो B और Y अगर इसने बता दिया तो B x y का टोटल है 80, B और Y बता दिया तो x भी आ जाएगा, और x और y पता चल गया तो z पता चल जाएगा, x और z पता चल गया तो a पता चल जाएगा, क्योंकि E1 का पूरे सर्कल का टोटल है ना, तो a पता चल चुका है, b पता चल चुका है, तो c भी पता चल जाएगा, तो ये इक्वेशन से हमको सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और अच्छा था तो मैं आपको आगे भी बता देता हूँ, आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं जरूरत होती तो हम पहले ही बता चुके होते। ई नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग बोथ E1 एंड E2, नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग बोथ E2 एंड E3, नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग बोथ E3 एंड E1। देखो इधर ये ज्यादा दे दिया और क्वेश्चन में कहा था नेसेसरी एंड सफिशिएंट, इसमें बोला x भी बता दें, y भी बता दें, z भी बता दें, तो भाई अगर तू x बता देगा, y बता देगा तो z तो हम खुद ही निकाल लेंगे, तो कोई भी दो चीजों का भी लिख देता तो भी हम तीसरी चीज से बाकी सब बता देते, तो इसलिए ये भी पॉइंट हमारे काम का नहीं है, नेसेसरी और सफिशिएंट नहीं था ये, क्योंकि x और y और z तीनों ये खुद ही बताने की बोल रहा है, दो भी बता देता तो हमारा काम हो जाता, तो आंसर इसलिए हम सी लगाएंगे, ठीक है, ई नहीं लगाएंगे, ऑप्शन क्या होगा, सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन मीन्स a प्लस बी प्लस सी बोल रहा है, ये तो हम बता सकते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नंबर स्टूडेंट चूजिंग E1, E1 हमने बता दिया 40, चूजिंग E3, E3 हमने बता दिया 120 है, तो ये भी बता दिया है हमने, ये भी बता दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग बोथ E1 एंड E2, E1 E2 क्या है, x, हाँ ये हम नहीं बता सकते, x है ना, चलो E भी पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग ईदर E1 और E2 और बोथ बट नॉट E3, यानी a प्लस एक्स प्लस बी, अभी तक हमने निकाला तो नहीं था, लेकिन देख लेते हैं हम a प्लस एक्स प्लस बी बता सकते हैं कि नहीं, a प्लस एक्स प्लस बी, ठीक, तो देखो a प्लस एक्स प्लस जेड क्या है, a प्लस एक्स प्लस जेड क्या है 40, और b प्लस एक्स प्लस वाई क्या है 80, दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ए एक्स भी चाहिए, ए एक्स भी तो पहले ही लिख देता हूँ, a प्लस एक्स प्लस बी, अब मेरे पास एक्स्ट्रा क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड, जो कि मुझे पता है 50 है, इजिकल टू 120, तो ये पूछा जाता तो ये 70 इसका आंसर हो जाता, तो ये भी हमने बता दिया, इसका आंसर क्या हो जाता 70, तो हम क्या नहीं बता पाए, ऑप्शन डी, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था ऑप्शन सी, और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर था ऑप्शन डी, ठीक है। ये डेटा सफिशिएंसी टाइप का ही क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा था, उसकी जगह उन्होंने इस टाइप से पूछ लिया सेट थ्योरी के क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। XYZ are three software experts who work on upgrading the software in numbers of identical systems, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं मतलब सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वर्क का। X takes a day off after every 3 days of work, यानी X क्या करता है, 3 दिन काम करेगा फिर 1 दिन का ऑफ ले लेगा, 3+1 लिख देता हूँ, टोटल 4 दिन लगाएगा। Y 4+1, और Z क्या हो जाएगा 5+1, 5 दिन के बाद 1 दिन का ऑफ ले लेगा। अब 3 कंडीशन दी हुई है वो पढ़ लेते हैं। X and Y working together can complete one new upgrade job in 6 days, देखो 6 days तक अगर कर रहे हैं X and Y,
6 डेज तक में एक्स ने 3 डेज के बाद एक दिन का ब्रेक ले लिया होगा, तो एक्स ने कितने डेज काम किया 3, फिर एक दिन का गैप लिया, 4 दिन हो गए, 2 दिन और बचे, तो एक्स ने 3 + 2, एक्स का वर्क इतना होगा और वाई का कितना होगा 4 डेज किया होगा, फिर एक दिन का वर्क ब्रेक, फिर एक दिन और किया होगा, हो गया 6। तो एक्स ने 5 डेज और वाई ने भी 5। एक्स का पर डे का अपन एक्स यूनिट मान लेते हैं, वाई का पर डे का वाई यूनिट और जेड का जेड यूनिट, तो एक्स का टोटल वर्क 5x हो जाएगा और वाई का टोटल 5y। दोनों का एडिशन क्या ले लेते हैं 1, एक ही यूनिट वर्क था ना, यानी 1 न्यू अपग्रेड बोला था। सिमिलरली अगला एक्स और जेड के लिए बात करते हैं, ये 2 न्यू अपग्रेड करते हैं 8 डेज में। 8 में देखना, पहले एक्स की बात कर लो, ब्रेक मिला के 3 + 1 4, फिर अगला फिर से साइकिल रिपीट होगी ना 3 + 3 6 डेज एक्स ने काम किया होगा, तो 6x लिख दो, प्लस जेड की बात करो तो 5 + 1 6 हो गया, 2 दिन और बचे, तो 2 दिन और काम किया होगा, तो 5 + 2 7 जेड ने काम किया होगा, 7 जेड लिख दो, इज इक्वल टू 2 यूनिट वर्क किया इन लोगों ने मिलके। तो बस देखो पहली इक्वेशन समझाने की थी, दूसरी और तीसरी आपको खुद से लिखनी आ जानी चाहिए, है ना। डेज देखने कितने, 8 में से जेड ने पहले 5 दिन काम किया, फिर एक दिन ब्रेक ले लिया, 6 दिन हो गए, 2 दिन बचे, 2 दिन और काम कर ले, तो 5 + 2 7। अब आखिरी दिया हुआ है वाई और जेड का, वाई जेड वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 3 न्यू अपग्रेड्स इन इज इक्वल टू में 3 आना है इन 12 डेज, 12 है, तो एक्स का देखो 3 + 1 4 है ना, 12 डेज है, फिर अगला फिर से 4 आएगा, फिर अगला फिर से 4 आएगा, तो एक्स ने 9, अच्छा एक्स तो था ही नहीं, सॉरी, अच्छा वो अभी ध्यान दे लिया, नहीं तो पूरी गड़बड़ हो जाती। इस बार वाई और जेड है, तो वाई का देखो 4 + 1 5, फिर अगला फिर से 4 + 1 5, यानी 4 + 4 8 यूनिट हो गया, फिर 10 दिन तक में 2 दिन का गैप और 8 दिन काम हो गए, 12 डेज थे, 2 दिन और काम करेगा, तो 8 + 2 10, तो 10y प्लस z की बात कर लेते हैं, 5 + 1 6, फिर से 6 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब 5 + 5 10z। ये 3 इक्वेशन हो गई। अब देखो ऐसे फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो दिक्कत आएगी, तो सबसे आसान तरीका होता है, अगर आपको ज़्यादा फ्रैक्शन व्रैक्शन नहीं चाहिए, तो 1 2 3 को आप 10 20 30 कर लो, मतलब पहले इसमें 10 यूनिट, फिर 20 यूनिट, फिर 30 यूनिट। 1 न्यू अपग्रेड का मतलब हम 10 यूनिट्स मान लेते हैं, 2 न्यू अपग्रेड का 20 यूनिट्स, 3 का 30, तो इससे हमको आसानी हो जाएगी। अब इक्वेशन इसको 1, इसको 2 और इसको 3 बोल देता हूँ, तो इक्वेशन 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x + y इक्वल टू 2, इक्वेशन 3 को क्या लिख सकता हूँ, y + z इक्वल टू 3। देखो आसान हो गया ना, दोनों को माइनस कर दो, इसको 4 और इसको 5 बोल दो, 5 - 4 कर दो, तो z - x इज इक्वल टू 1, तो z की जगह में 1 + x लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो 6x + 7 इंटू 1 + x, यानी 7 + 7x, z की जगह 7 इंटू 1 + x आ गया, इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से क्या आ गया 6 + 7 13x इज इक्वल टू, अच्छा 20 था इक्वल टू में, इक्वेशन 2 में रखा है ना, 20 - 7 13, x की वैल्यू क्या आ गई 1, है ना, यहीं पे कहीं लिख लो, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x 1 आ गया, तो z क्या था 1 + x, z क्या आ जाएगा 2, और y क्या आ जाएगा, x + y 2 था, तो x अगर 1 है तो y भी क्या होगा 1, खत्म। अब जो पूछा है वो बता देंगे। एक दिन में ये लोग टोटल अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो 3 + 1 4 यूनिट्स वर्क करेंगे, टोटल 10 यूनिट्स करना है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ एक्स वाई जेड टुगेदर स्टार्ट अ फ्रेश ऑन अ न्यू अपग्रेड जॉब, अ न्यू अपग्रेड यानी एक न्यू अपग्रेड में हमने 10 यूनिट्स माना था, 10 यूनिट वर्क इनको करना है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना। अब देखो एक्स तो 3 दिन के बाद एक दिन का ब्रेक ले रहा है, वाई 4 दिन के बाद एक दिन का, जेड 5 दिन के बाद एक दिन का, मतलब ब्रेक की नौबत ही नहीं आनी, क्योंकि एक दिन में 4 यूनिट वर्क हो रहा है इन तीनों का एडिशन, तो पहले दिन 4 यूनिट किया होगा, दूसरे दिन 4 यूनिट किया होगा, 8 यूनिट हो गया, अभी तीसरा दिन में 2 यूनिट करना है ना, कंप्लीट करते हैं पूरे डे अगर लगाएंगे तो 4 यूनिट, आधा दिन और लगा लेंगे, है ना, तो आधे दिन में 2 यूनिट वर्क कर डालेंगे, तो 2.5 डेज हो जाएंगे, ऑप्शन सी, है ना। पहले दिन 4 यूनिट, फिर से दूसरे दिन 4 यूनिट, फिर अगले दिन सिर्फ आधा ही काम करेंगे और 2 यूनिट हो जाएगा, तो 4 + 4 8 + 2 10,
2.5 ये सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने Z300 परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दी हुई होगी, वहाँ पे जाके आप उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।